नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ एक रिवीजन करेंगे। दोस्तों, अभी जिस प्रकार के प्रश्न SSC CHSL एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में हम आपको रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। और दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न दोस्तों SSC CHSL एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर साथी आपका भी SSC CHSL का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें दोस्तों सभी विषय का मिक्स आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है रिवीजन का। कहता भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से पड़ी। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा हिंदू महासभा के संस्थापक। कहता है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने दोस्तों आदि ग्रंथ संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी दोस्तों यह मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और साथ ही काली मिट्टी का अगर बात किया जाए तो काली मिट्टी याद रखिएगा कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होता है। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर पाई जाती है नीचे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वामी शाहजानंद संबंधित थे बिहार के किसान आंदोलन से? दोस्तों स्वामी शाहजानंद संबंधित थे। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दोस्तों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी का उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। जर्मनी का शासक हिटलर याद रखिए। प्रश्न कहता रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ताशकंद समझौता पर दोस्तों। अगर साथी हम लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो इन्हें शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। लगभग में दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा 90% के आसपास पाया जाता है। अगर साथी हम कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों सबसे अधिकतम कोटि का कोयला, उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। सबसे घटिया किस्म का कोयला साथी
माना जाता है किसको? सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को माना जाता है। अगर मुलायम कोयला आपसे पूछा जाए तो बिट्टूमिनस बोलिएगा, भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, क्वेश्चन का था भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है तो कर्नाटक हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। हाथी वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाओस दोस्तों, लाओस को बोला जाता है हाथी वाला देश। अगर सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। थाईलैंड की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो बैंकॉक हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड की राजधानी। और थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बहत बोल सकते हैं थाईलैंड की मुद्रा। कहता है अमेरिका के संसद का क्या नाम है? कांग्रेस नाम है दोस्तों अमेरिका के संसद का। अमेरिका में दोस्तों याद रखिएगा दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। कहता टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो मैक्स वेबर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश से, यानी दोस्तों याद रखिएगा यूपी में किया गया। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। कहता शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? अमृत बाजार पत्रिका के साथ जुड़े थे शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 हो जाएगा। महान हिंदू कानून निर्माता कौन थे? तो मनु हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब। महान साहित्यिक कृति कहता है मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक इसका लेखक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा बन गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया? तो 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों क्या है? तो आप बोल सकते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत। इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 570 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कैनबरा दोस्तों। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। इसे दोस्तों प्यासी भूमि वाला देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और इन्हें ही कंगारुओं वाला देश भी कहा जाता है। कहता जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने कहता है असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया वह था केसर ए हिंद का उपाधि था। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने दोस्तों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया? गुजरात। संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को दोस्तों माना जाता है। झूठों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट को झूठों का सोना बोला जाता है। तथा अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन हो जाएगा। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है। अगर बिहार केसरी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 संबंधित है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न का था भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ था? तो जून 1951 में। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? हर्यक राजवंश से दोस्तों यह संबंधित थे। बिंबिसार साथी अजातशत्रु के पिता थे। कथा भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अब बेंगलुरु दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी। और बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर बोला जाता है। बगीचों का शहर पूछा जाए तो बेंगलुरु आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1928 में इसकी स्थापना की गई। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? विटामिन B2 दोस्तों राइबोफ्लोविन कहलाता है। और साथ ही आप याद रख सकते हैं विटामिन B1 क्या कहलाता है? तो विटामिन B1 थायमिन कहलाता है, याद रखिएगा। अगर विटामिन B3 का बात किया जाए तो विटामिन B3 दोस्तों नियासिन कहलाता है, याद रखिएगा। नियासिन कहलाता है विटामिन B3। विटामिन B3 कमी कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कथा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने किया? राजा राजचोल के द्वारा किया गया। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कथा पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद डैश के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ पर दोस्तों क्लोरोफिल होगा। कथा तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो 2014 में बना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 3:2। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न का था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? तो 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इसका शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। कहता चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का पद है। इस प्रश्न को दोस्तों आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबाना इनको बोला जाता है। भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से तथा गमनागमन भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। दोस्तों मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से हमारे देश में लिया गया है? तो आप बोल सकते हैं अमेरिका। अमेरिका देश के संविधान से दोस्तों हमारे भारत संविधान में लिया गया है मौलिक अधिकार को। प्रश्न का था पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई दोस्तों कब हुआ? तो आप बोल सकते हैं 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। और दोस्तों पानीपत का तृतीय लड़ाई पूछा जाए तो 1761 में, याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत के तीनों युद्ध का दोस्तों आप तिथि याद रख सकते हैं, ईस्वी इसका। अगला प्रश्न का था भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
कहता है तारे का रंग इंगित करता है तो ताप। दोस्तों ताप का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो केल्विन, और केल्विन को के से सूचित किया जाता है। देखिए प्रश्न कहता दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। दोस्तों यह कबड्डी से संबंधित नहीं है, यह याद रखिएगा आप भारोत्तोलन से दोस्तों यह संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। कहता है 1757 में पलासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था, तो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। पुस्तक दी कहता एंचेंट रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी, तो विलास सारंग के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया। कहता किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है, मुद्रास्फीति दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों अगर क्रिकेट का जन्मदाता आपसे पूछा जाए किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है, तो इंग्लैंड को दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है। अगर हॉकी के बारे में हम बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर याद रखिएगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सूर्योदय सबसे पहले होता है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु पूछ लिया जाता है, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी बोला जाता है। अगर जिंदा पीर पूछा जाए किसे बोला जाता है, तो औरंगजेब बोलिएगा। कहता है भारत के किस राज्य में कवियों की प्रतिशत संख्या सबसे अधिक है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कौन सी नदी बेसिन भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती है, तो दोस्तों गंगा हो जाएगा। अगर गंगा नदी का हम बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। यह नदी दोस्तों बिहार के 12 जिला से होकर याद रखिएगा बहती है, और सबसे अधिक दोस्तों यह नदी गंगा नदी पटना से होकर बहती है। पटना में दोस्तों 99 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। बिहार में साथ ही पूछा जाए गंगा नदी कितना बहती है, तो 445 किलोमीटर बहती है। ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं एगो और बात याद रख सकते हैं गंगा नदी से, जो गंगा नदी को कब दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया, तो 2008 में याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, तो 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो 15,200 किमी है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है, अशांत बादल के यह सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, रिपन के कार्यकाल में दोस्तों उभरा था। अगला प्रश्न कहता है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, बांग्लादेश। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा ढाका। और दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा अगर पूछा जाए तो टाका हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा। कहता आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं, बलि कहते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है, तो पूर्व में है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। आर्यों को एक जाति कहने वाला कहता है पहला यूरोपियन कौन था, तो मैक्स मूलर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, तो दक्षिण का पठार हो जाएगा। भारतीय संगीत का उद्गम कहता है किसमें खोजा जा सकता है, सामवेद की संहिता में दोस्तों
खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी दोस्तों, जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी। अगला प्रश्न कहता भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है? गुजरात है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय दोस्तों, याद रखिएगा स्थित है। कहता चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों आयोजित की गई। अगला प्रश्न कहता थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरण टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो धड़ियन के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन दोस्तों, भारत का दक्षिणी नोक है। कहता हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी हो जाएगा। कहता एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो 10 डिग्री जल संधि इसको अलग करने का काम करती है। कहता हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी दोस्तों, अगर हड़प्पा की सभ्यता पूछा जाए तो। कहता किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? सिक्किम हो जाएगा। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल हो जाएगा। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। और किसने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा साथी कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है आपको अब पाकिस्तान में, याद रखिएगा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोल सकते हैं रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL एग्जाम के लिए हम सभी विषय का मिक्स रिवीजन करवाए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।